प्रदेश कौशल विकास संघ जिला कुल्लू के द्वारा आज सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला भर से कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत आने वाले प्रशिक्षुओं और परिवारों ने इसमें हिस्सा लिया। बीते 8 महीने से कौशल भत्ते की किस्त न मिलने से बच्चों को हो रही परेशानियों को लेकर भी चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास संघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष मनोहर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिला में सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार संस्थान चिन्हित किए गए हैं। सभी संस्थान प्रशिक्षुओं को विभिन्न कोर्स करवाकर निपुण बना रहे हैं, लेकिन भत्ता नहीं आ रहा, जिसके कारण विद्यार्थी अपनी फीस भी जमा नहीं करवा पा रहे। ऐसे में इस स्कीम के माध्यम से काम कर रहे युवाओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कौशल विकास भत्ता जो है ये पूरे प्रदेश में जो है बहाल किया जाए, क्योंकि इसमें जितने भी जो बच्चे हैं बहुत प्रभावित है। इस वक्त बच्चों के साथ साथ जो सेंटर्स है वो भी प्रभावित है, और सेंटर्स में जितने भी जो इस वक्त जो है टीचर हैं संस्थान में, और 5-6 जो टीचर हैं एक संस्थान में, वो भी प्रभावित है। और बहुत सारे सेंटर्स प्राइवेट उसमें चल रहे हैं, तो रेंट की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। तो हमारा कोई यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें कोई विरोध नहीं करना किसी का, हम ना ही कोई राजनीति करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि प्रदेश सरकार भत्ता बहाल कर दें, ताकि सुचारू रूप से सारी चीजें चल पड़े जैसे आज तक भी चली आ रही है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जो है 2100-2200 के आसपास छात्र ऐसे हैं जिनको भत्ता पिछले 8-9 महीने से नहीं मिला होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय कि आने वाले समय में अगर यही रवैया रहा तो जो हमारा बच्चा है वो कैसे स्वरोजगार की ओर जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप प्लीज आप जो है इस मुद्दे को जरूर देखें, ताकि आने वाले समय के लिए हम एक हिमाचल को अर्थव्यवस्था से थोड़ा मजबूत कर सकें। क्योंकि हमारा बच्चा यहाँ से जो भी कोर्स करता है, जो भी टेक्निकली वो कर रहा है, ITI कर रहा है, पॉलिटेक कर रहा है ना, एक गरीब घर से बच्चा जो है आ रहा है, 2 लाख से कम की इनकम वाला बच्चा इसमें आता है, तो हर पेरेंट्स की मजबूरी है ये। हालांकि यहाँ पेरेंट्स भी आए, वो भी यही कहते हैं कि हम कहाँ से दे जी, हमें तो गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। अभी तक जो बच्चे निकले यहाँ से 80% जो बच्चे हैं वो स्वरोजगार में अपना जो ना रोजगार दे रहे हैं आज की डेट में। और हर सेंटर के पास आंकड़े पड़े हुए हैं, और हर बच्चे जो निकले वो कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय चला रहे हैं, और कुछ तो प्रदेश सरकार में भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे वीरभद्र जी ने इस स्कीम को 2013 में शुरू किया था, तो उसके बाद इस स्कीम की वजह से लाखों लोगों को जो है रोजगार मिला, स्वरोजगार मिला। और सिर्फ 2025 में ये रथ कुछ थम जैसा गया हुआ है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी बात, अपने जिले की बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जो प्लीज इस विषय को गंभीरता से लें। और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार संवेदनशील तरीके से इस विषय को देखेगी, और आने वाले समय पर इन बच्चों को भत्ता मिलेगा, ताकि जो है ये लोग भी अपनी फीस दे पाएंगे और बाकी लोग भी अपना काम जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे। कौशल विकास भत्ता के माध्यम से कंप्यूटर कोर्स कर रही तन्वी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो मैं यहाँ आईसेक्ट सत्यम इन्फोसिस से धरहरपुर से कौशल विकास भत्ते से कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें हमारे कंप्यूटर कोर्स को पूरा साल होने वाला है, तो हमें सिर्फ 3000 ही भत्ता आया हुआ है। और जबकि हमारा पूरा कंप्यूटर कोर्स पूरा होने वाला है, तो हमें 7 महीने से कोई फीस नहीं है। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई जो भी विकास भत्ते से मतलब कोर्स कर रहे हैं वो सभी एवरेज घर से ही होते हैं। तो अब हम ये बात रखना चाहेंगे कि भाई अगर हमें फीस देनी हो तो हम कहाँ से दें, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम होती है, हमारी भी है। मेरे तो में हम तो 2 एक घर से, अब एक घर से 2000 निकालना कितना मुश्किल होता है, वो भी एवरेज घर से। वो बात होती है ना। हम बस यही बोलना चाहेंगे कि भाई कृपया करके थोड़ी सी हमारी भी सुन लें कि भाई दें, क्योंकि ये हमें बहुत दिक्कत दे रहा है। अब बात की बात रही, हम जब अपना एम्प्लॉयमेंट 10X कार्ड निकाल रहे हैं ना, एक्सटेंड कार्ड, तो उसमें हमें 9000 शो हो रहा है।
और जबकि आया हमें सिर्फ 3,000 ही है। वो चीज़ हमें थोड़ा वो कर रही है। अब अगर हमने आगे भी कोई कोर्स करना हो, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जो भी स्किल लर्निंग कोर्स है तो 24,000 का भत्ता 24,000 की वो मिलती है कि भाई 24 साल से तुम कोई कुछ भी कोर्स कर सकते हो। तो उसमें से 12,000 तो हमारा ऐसे ही कट गया, हमें ना कुछ आया ना कुछ, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं। जब किस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं तो फिर उस चीज़ को करे क्यों। अब हम बस ये सरकार से यही चाहते हैं कि भाई थोड़ी तो हेल्प, जितना अगर मान लो हमें किस चीज़ के लिए दिया गया है ये विकास मिलेगा कुछ भी है जो ये जो भी है, तो उसमें थोड़ी तो हेल्प होनी चाहिए ना। हमें प्रॉब्लम वो है, बाकी नहीं। बाकी यही है कि भाई जितना जल्दी हो सके तो हमारी हेल्प करें। ये 2013 से श्री वीरभद्र द्वारा ये रोजगार भत्ता दिया गया था। तो ये सर मतलब कोविड के टाइम पे भी रोजगार भत्ता मिला है, बट अभी 7-8 महीनों से हम चाहते हैं कि अभी हमें 3 महीने के ही सिर्फ पैसे मिले हैं। हम चाहते हैं कि 7-8 महीनों से हमें कोई रोजगार भत्ता नहीं मिला है। और सर हमारी जो इनकम है, फैमिली इनकम है, वो 2 लाख से कम है। हम चाहते हैं कि हम तभी ये रोजगार भत्ता अप्लाई करते हैं ताकि हम सरकार द्वारा मतलब ये पैसा रोजगार द्वारा हम खुद को स्वयं रोजगार बना सके। इसीलिए हम सरकार से मतलब जब हम पता चला कि ये स्कीम निकाली गई है, इसीलिए मैंने जुलाई 2024 में और TCA कर रही हूँ कुल्लू में। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमें मतलब पैसे दे ताकि हम अपना मतलब पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।